नमस्ते बाल मित्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी। हिंदी विषय में इकाई 3 समझदार नन्ही। आज हम इकाई 3 समझदार नन्ही उसके बारे में आज हम अब पढ़ाई करेंगे। यह एक कहानी है, कहानी यानी वार्ता। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में एक बिच्छू और नन्ही की बात हमें कही गई है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पर इस कहानी से हमें क्या सीखना है? तो हमें यह सीखना है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो आदत होती है वह क्या होती है, तो वह हर वक्त बुरा ही बुरा करते हैं, वह भलाई नहीं करते। पर हमें उनके जैसा ही नहीं बनना है, पर हमें अपनी जो भलाई करने की आदत है उसे शुरू ही रखना है, उसे रुक जाना नहीं है। तो आज हम अभ्यास करते हैं समझदार नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतक यानी बतक जे છે તટ પર આવી, એટલે કે એક તળાવ જેવું હોય એના કિનારે આવે, અથવા નદી જેવું હોય તો એના કિનારે આવે। તટ यानी કિનારો। એના ઉપર આવી તો એને જોયું कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल का अर्थ होता है कि जो एक कादव का जो भाग होता है, गीली जमीन हो जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए, यानी तो कोई कीचड़ जैसा हो, उसमें हम जैसे ही अपना पैर डाले, दूसरा पैर डाले तो वह पैर है हम ऊपर नहीं उठा सकते, वह अंदर ही अंदर चला जाता हो, हम अपना पैर है वहाँ से हिला भी नहीं सकते या ऊंचा उठा भी नहीं सकते। उसे कहते हैं दलदल, यानी कि एक चिकना कीचड़ जो होता है उसको बोलते हैं दलदल। जो हम उसमें फंस जाते हैं तो वहाँ से हम निकल सकते नहीं हैं। किसी व्यक्ति की मदद मिले तो ही हम दलदल में से निकल सकते हैं, यानी कि गीली जमीन जिसमें हमारा पाँव है वह धंसाई जाता है। तो यहाँ पर एक नन्ही बतख है, वह तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू है, वह क्या है तो कि दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। अब बिच्छू है वह वीची, बिच्छू यानी वीची, ए છે એ નન્હી જે બતક છે એનું નામ હતું નન્હી। તો એને જોઈ અને એને વિનંતી કરે છે, પ્રાર્થના की એટલે વિનંતી કરી कि बहन मुझे बचा लो, नन्ही को उस पर दया આવી। અને ત્યારે આ જે નન્હી જે બતક છે નાની એને કીધું, કોણે કીધું તો કે જે बिच्छू છે એણે કે બહેન મને બચાવી લ્યો। તો નન્હી को उस पर दया આવી। ત્યારે આ જે નાની એવી બતક છે એને એના ઉપર ખૂબ જ દયા આવી ગઈ। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर छोड़ दिया। અને એ જે બતક છે એણે શું કર્યું તો કે જે बिच्छू છે એ જે કીચડમાં ફસાઈ ગયો હતો ત્યાંથી એને ઉપાડી અને ક્યાં તો કે સૂકું જે સ્થાન હોય એટલે કે કોરી જે જમીન હોય એના ઉપર એને રાખી દીધો। बिच्छू को शैतानी सूझी અને ત્યારે જ એને તો કે મસ્તી કરવાની સૂઝી। उसने नन्ही को डंक मार दिया। ત્યારે એણે શું કર્યું, બતક છે એણે પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખી અને વીંછી છે એને ક્યાં તો કે દળદળમાંથી કાઢી અને જમીન પર મૂક્યો। અને ત્યારે એને મજાક કરવાની સૂઝી અને ત્યારે એણે શું કર્યું તો કે નન્હી જે બતક હતી એને ડંક મારી દીધો। નન્હી પીડાશે તડપ ઉઠી। હવે વીંછી છે એનો ડંક તો આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે કેટલો એમ કહેવાય કે મારે એટલે આપણને બળે એટલું બધું અને એનું ઝેર છે ચડી જાય તો આપણને મૃત્યુ પણ આપણે પામીએ। તો આ નન્હી છે પીડા છે તડપ ઉઠી એટલે એને ખૂબ જ દર્દ થાય છે। उसने बिच्छू से पूछा અને એણે જે નાની બતક છે એણે बिच्छूને પૂછ્યું, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? ત્યારે વીંછી છે એ નાની બતક છે વીંચીને પૂછે છે કે કેમ ભાઈ તે મને ડંક શું કામ માર્યો? बिच्छू लापरवाही से बोला। અને बिच्छू છે જે વીંચી એમ કહેવાય ને કે એને કોઈની પરવા જ ન હોય એવી રીતના એ બોલ્યો, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। શું કહે છે
કે હું શું કરું, ડંખ મારવો, કોઈને પણ ડંખ મારવો એ મારો સ્વભાવ છે. નન્હી બોલી. એટલે જ્યારે નાની બતક છે એ કહે છે कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करे. ત્યારે નાનકડી બતક છે એ વીછીને સમજાવે છે કે આ જે તારી ગંદી ટેવ છે ને, ગંદી આદત, એ તું છોડી દે, નહીંતર ક્યારેક તું મુસીબતમાં ફસાઈ જઈશ ને તો ત્યારે તારી મદદ કોઈ નહીં કરે. બિચ્છુ ઉસકી બાત અનસુની કર આગે बढ़े. અને બિચ્છુ છે એ જાણે નાની બતકની વાત સાંભળતો જ નથી એવી રીતે જ ત્યાંથી આગળ જતો રહ્યો. નન્હી અપની માँ के पास नदी में चली. અને નન્હી છે એ નાની બતક એ પોતાની મા પાસે નદીમાં ચાલી જાય છે. માને પૂછા, નન્હી બેટી તુમ કહા રહ ગઈ થી. ત્યારે મા છે એ નાની બતકને પૂછે છે કે નન્હી બેટી, હવે બતકનું બચ્ચું હતું એટલે મા તો એવું જ કે, એટલે મા એને કહે છે કે બેટા તું ક્યાં રહી ગઈ હતી. નન્હી બોલી. અને ત્યારે નાની જે બતક છે એ બોલે છે, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. ત્યારે આ નાની જે બતક છે એની માને કહે છે કે એક બિચ્છુ હતો એ દલદલમાં એટલે કે કીચડમાં ફસાઈ ગયો હતો, તો હું એને બચાવવા માટે ગઈ હતી, એટલા માટે મારે મોડું થઈ ગયું. માँ ખુશ હોકર બોલી. ત્યારે માँ છે એ ખુશ થઈ જાય છે અને બોલે છે, બેટી यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है. ત્યારે મા છે એ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે, રાજી થઈ જાય છે અને પોતાની જે બેટી એટલે કે નાની બતક છે એને કહે છે કે બેટી યહ તુમને બહુ અચ્છા કામ કિયા હૈ. એટલે કે આ જે તે કામ કર્યું છે એ ખૂબ જ સરસ કામ કર્યું છે. આપણે અહીંયા સુધીનો ફરીથી લઈએ. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. बिच्छू को शैतानी सूझी. उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने डंक क्यों मारा. बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया. नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई. माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी. नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है. नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. तब नन्ही है वह अपनी माँ को बताती है कि मैंने तो बिच्छू को दलदल में से बाहर निकाला और सूखे स्थान पर रख दिया, पर बिच्छू ने क्या किया तो बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया. माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा. तब माँ है वह अपनी नन्ही बतख को बताती है कि बिच्छू है वह गंदी आदत का गुलाम है, यानी तो कि बिच्छू है वह अपनी गंदी आदत कभी छोड़ नहीं सकता. तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचा लो पर वह बार बार डंक मारता रहेगा. नन्ही बोली. तब नन्ही बोलती है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. तब नन्ही है वह अपनी माँ को बताती है कि बिच्छू चाहे अपनी किसी भी गंदी आदत का गुलाम क्यों न हो, पर मैं उसकी यह डंक मारने की जो गंदी आदत है वह छुड़ा कर रहूँगी. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए. थोड़े दिनों के बाद ही जो बिच्छू है उसके प्राण है वह पुनः फिर से उसके जो जीव है वह संकट में पड़ गया. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा. अब यहाँ पर क्या होता है तो जो बिच्छू है वह कहाँ पर, तो कि पानी का जो धारा यानी जे આપણે ઝરણું કહીએ જે ઉપરથી પાણી પડતું હોય જે ધારા એની વહેતી હોય એની અંદર જઈ અને પડે છે.
અને ડૂબને ઉતારને લગા અને ઘડીક ડૂબી જાય ઘડીકમાં બહાર આવી જાય એ રીતના એ डूबने અને उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। पहली बार तो नन्ही ने ही बचाया था, इसीलिए इस बार भी बिच्छू को नन्ही की याद आ गई, क्योंकि उसके सामने क्या खड़ा था, तो मौत खड़ा था कि अब मैं मर ही जाऊंगा, ऐसा बिच्छू को लगता है। इसलिए इस बार भी उसको नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा और यहाँ पर बिच्छू है वह नन्ही को पुकारता है। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और यहाँ पर नन्ही है वह उसकी जो करुण पुकार है वह सुन लेती है। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई और यहाँ पर नन्ही है वह फिर से बिच्छू की मदद के लिए जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। सहसा ही उसके मन में विचार आया और तुरंत ही उसके मन में एक विचार आ जाता है, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊं। माँ ने बोला था कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तो यह बात उसके दिमाग में आ जाती। किसके? तो के नन्ही के दिमाग में। और यहाँ पर उसके मन में भी एक विचार आ जाता है कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू का गंदा स्वभाव कौन सा था, तो वह बार बार कोई भी उस पर भलाई करे तो वह उसको डंक मारता था। तो यहाँ पर नन्ही को अब लगता है कि इसका जो गंदा स्वभाव है इसके कारण अब मैं बिच्छू को कभी बचाऊंगी नहीं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा और यहाँ पर जो बिच्छू है वह गिड़गिड़ाता है कि तुम मुझे बचाओ। तो यहाँ पर वह बहन मुझ पर दया कर, और बिच्छू है वह नन्ही बतख को कहता है कि अब तुम मुझ पर दया करो, मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा। नन्ही का मन डोल गया और यहाँ पर बिच्छू ऐसे गिड़गिड़ाता है, बार बार विनती करता है, इसके कारण जो नन्ही है उसका मन डोल जाता है। मन डोलना यानी विचार बदलना। तो यहाँ पर नन्ही का मन है वह बदल जाता है। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो नन्ही है वह तो यहाँ पर वह एक नई सोच लाती है और वह सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार बिच्छू ने मुझे डंक मारा था फिर भी मैंने उसे बचाया था, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि बिच्छू मुझे डंक न मारे। तो यहाँ पर नन्ही ऐसा सोचती है और नन्ही है वह बिच्छू को दोबारा जीवन दान देती है। तो दूसरी बात नन्ही है वह बिच्छू के जो प्राण हैं वह बचाती है। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे। यहाँ पर जो जलधारा में बिच्छू गिर गया था वहाँ से भी नन्ही ही उसे बचाने जाती है और वह बचाती है। तभी बिच्छू है वह अपने स्वभाव के अनुसार फिर से नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ और नन्ही है वह उसको डंक मारने की तैयारी करते हुए देखकर ही समझ जाती है और वह मुस्कुरा कर बोली और वह हंसती है और वह बोलती है, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो यहाँ पर नन्ही है वह बिच्छू को बताती है कि तुम रुक क्यों गए, तुम मुझे डंक मारो। तो यहाँ पर जो नन्ही है वह फिर से सामने से बिच्छू का कहती है कि आओ मुझे डंक मारो। यहाँ तक हम फिर से देख लेते। नन्ही बोली लेकिन बदले में उसे मुझे डंक मार दिया। तो जे ये नानी बतक છે એની માને કહે છે કે તો પણ જે बिच्छू છે એને મને ડંક મારી દીધો। ત્યારે માં બોલે છે बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। એટલે જે વીછી છે એ પોતાની જે ગંદી આદત છે એનો એ મજબૂર છે, એટલે કે ગુલામ છે કે પોતાની જે ગંદી ટેવ છે એ ક્યારેય છોડી શકે નહીં। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। तो यहाँ पर जे माँ है ये पोतानी नानी बतकने कहे छे कि तू गमे एटली वार एने बचावीश ने तो पण ए छे वारंवार तने डंक मारतो रहेशे। नन्ही बोली त्यारे नानी बतक छे बोले छे माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहा हूँ।
અને ત્યારે કહે છે કે માં, હું એની જે ગંદી ટેવ છે ને એ ટેવ છોડાવીને જ રહીશ. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए ने थोड़ा दिवस पछी आ जे वीछी है एनो जे जीव है ए पाछो संकट में पड़ी गयो एटले पाछो एनो जीव है ए मुसीबत में पड़्यो. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा. અને આ વખતે એવું થાય છે કે દલદલ એટલે કે કીચડમાં નથી ફસાતો, પણ જે પાણીની જે ધારા વહેતી હોય એની અંદર એ ફસાઈ જાય છે અને ક્યારેક ડૂબી જાય અને ક્યારેક તરી જાય, એવી રીતે એ ફસાય છે. અને ત્યારે એને એવું થાય છે કે હવે હું મરી જ જઈશ. અને એ મોત સામે એટલે કે એનું જે મોત હોય એ સામે જોઈ અને તરત જ એ જે વીંછી છે એને નન્ની બતકની યાદ આવે છે. વહ નન્ની કો પુકારને લગા. અને ત્યારે છે એ નન્નીને બૂમ પાડવા લાગે છે. નન્નીને ઉસકી કરુણ પુકાર સુન લી. અને જ્યારે નાની બતક છે એને આ જે કરુણ પુકાર છે એનો દયામણો અવાજ છે એણે સાંભળી લીધો. વહ ઝપટ કર બિચ્છુ કે પાસ આ ગઈ. અને તરત જ બિચ્છુ જે વીંછી છે એની પાસે આવી જાય છે. સહસા ही उसके मन में विचार आया. ત્યારે જ એના મનમાં એક વિચાર આવ્યો, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा. હવે હું આ જે ગંદા વિચારોવાળો જે વીંછી છે એનો જીવ નહીં બચાવું. બિચ્છુ ગીડગીડાને લગા. અને બિચ્છુ છે વારંવાર વિનંતી કરવા લાગ્યો, બહન મુझ પર દયા કરો, મુझ પર દયા કરો. અને વીંછી છે એ વારંવાર નન્નીને કહે છે કે મારા પર દયા કરો, દયા કરો. નન્ની કા મન ડોલ ગયા. અને ત્યારે જ્યાં નાની બતક છે એનો વિચાર છે એ બદલાઈ જાય છે. उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. બની પણ શકે કે હવે અહીંયા નન્ની છે એવું પણ વિચારે છે કે એવું પણ બની શકે કે આણે જે પોતાની ગંદી આદત, કઈ ગંદી આદત હતી એની, તો એની જે ગંદી ટેવ હતી બધાને ડંખ મારવાની, એ છોડી પણ દીધી હોય. નન્નીને બિચ્છુ કો દોબારા જીવન દાન. અને નન્ની છે એણે વીંછીને બીજી વાર એનો જીવ બચાવ્યો. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. અને વીંછી છે એ પોતાનો સ્વભાવ છોડે નહીં, એટલે વીંછી છે એ પોતાના સ્વભાવ મુજબ જ ફરીથી ડંખ મારવા માટે થઈ અને આગળ વધ્યો. નન્ની ઉસકા ઈરાદા સમજ ગઈ. અને ત્યારે જે નાની બતક છે એ એનો જે ઈરાદો હતો, એનો જે કહેવાય કે સોચ હતી એ સમજી ગઈ. વહ મુસ્કુરા કર બોલી. અને એ હસે છે અને બોલે છે, બિચ્છુભાઈ ઠીઠક ક્યાં ગયે, ડંક મારો. અને વીંછીભાઈ તમે અટકી કેમ ગયા, તમે મને ડંક મારો. તો નન્ની બતક જો પાઠે વહ અભિયમ યહાં તક રખ દે.